सबसे पहले क्रोम पे आना है। क्रोम जैसे ही ओपन होता है आप उसमें सरकारी रिजल्ट टाइप कीजिए। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही आपका सरकारी रिजल्ट ओपन होगा तो आपको इस तरह से पोर्टल खुलेगा, और इस तरह के पोर्टल खुलने के बाद आपको एडमिशन वाले बॉक्स में जाना है। और एडमिशन वाले बॉक्स में जाने के बाद आपको देखना उसमें है, देखिए KVS क्लास 1 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म करके दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म पोर्टल खुल जाएगा। इसमें देखिए किसी भी कास्ट के लिए कोई चार्ज नहीं किया गया है, और ये फॉर्म 27 तारीख 3 महीना 2023 से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये लिंक एक्टिवेट देखिए दिया क्या गया है, शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च 10 बजे। मतलब आप 27 मार्च से 10 बजे के बाद से आप ये रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन 27 मार्च को ही स्टार्ट होगा 10 बजे के बाद। इससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये साफ साफ इसमें किया गया है। और बाकी की चीज़ें मैं आपको बताना चाहेंगे कि एडमिशन के लिए बच्चे का उम्र क्या होना चाहिए। तो आइए हम उसको भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की उम्र क्या होगी, उसकी ID कार्ड मतलब एडमिशन के लिए प्रूफ क्या चाहिए। तो देखिए ये क्या है, एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, मतलब बच्चे उम्र कितनी होनी चाहिए। क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे का उम्र होना चाहिए आपके 6 से 8 साल के बीच। हाँ, ये काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल भी अगर आपके बच्चे का है तो वो भी नहीं लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर क्लास 2 में कराना है तो 7 से 9 साल। इस तरह से देखिए सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। अगर आप अपने बच्चे क्लास 10 में कराना है, क्लास 9 में कराना है तो 13 से 15 होना चाहिए क्लास 9 में। अगर 10 में कराना है तो 14 से 16 साल होना चाहिए। देखिए रिजर्वेशन मतलब आप किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन सीट करके रखा गया। देखो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइबेड एंड अदर क्लास बैकवर्ड के लिए सबके लिए अलग अलग सीटें डिवाइड करके रखी गई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आरक्षित हैं, रिजर्व है, ठीक है। तो आइए हम आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि आपके एडमिशन के टाइम आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि रजिस्ट्रेशन शैल बी नॉट बी डन। इस तरह से आप देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए बच्चे का सर्टिफिकेट, वो किसी भी सरकारी दफ्तर से अप्रूव्ड हो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर लिखा गया फॉर अ क्लास सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एज in the form of a birth certificate issue on the authorized component for register birth. This will include certificate from notified म्यूनसिपल पार्टी या किसी भी अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपका बच्चा क्या हो, बनाया गया हो, ठीक है। तो मेथड ऑफ एडमिशन क्लास 1 में मेथड क्या होता है, RTE के थ्रू, जैसे बच्चों का राइट टू इन्फॉर्म एजुकेशन के तहत जिन बच्चों को एडमिशन किया जाता है उसमें 25% रिजर्व करके रखा जाता है। बच्चों का सीट जो है 25%, कहने का मतलब होता है कि जितनी भी विद्यालय में सीट रहती है उसमें से 25% RTE के थ्रू एडमिशन बच्चों का कराया जाता है। तो इस चीज़ में आप देखिए RTE के थ्रू 25% बच्चों का सीट रिजर्व रहता है, ST के लिए 15% और ST के लिए 7.5% एंड अदर OBC के लिए NCL मतलब जिसको नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में रखते हैं उसको 27% दिया गया है। अब देखिए एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप इंतज़ार करते हैं रिजल्ट का। रिजल्ट एक लॉटरी की तरह आता है, आपको लॉटरी 5 तरह के मतलब इस तरह से वन बाई करके 5 बार आपको लिस्ट जारी किया जाएगा। जैसे लिस्ट फर्स्ट में आपके बच्चे का नाम आ जा रहा है तो आप जस्ट उसके बाद आप विद्यालय में जाकर संपर्क करें और आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एडमिशन के वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाकर वहाँ पर दिखाएं और उसी के माध्यम से आपका बच्चे का एडमिशन कराया जाएगा। यदि आप उसमें से भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर
मिस कर दे रहे हैं तो थोड़ा परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से सेफली रख लें, ताकि आपको उस टाइम परेशानी झेलना न पड़े। अगर फर्स्ट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आया है तो, अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर बच्चे का नाम नहीं आया है तो आप सेकंड लिस्ट के लिए इंतज़ार करें। अगर सेकंड लिस्ट में भी आपका बच्चे का नाम नहीं आया है तो फिर थर्ड के लिए इंतज़ार कीजिए। 1 बाय 1 लिस्ट जारी होता रहेगा। जैसे आपका फर्स्ट लिस्ट में बच्चे का नाम आया और आपने एडमिशन नहीं कराया तो सेकेंड लिस्ट में दूसरे बच्चे को सीट दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लापरवाही न करें और बच्चे की जिम्मेदारी समझते हुए आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं आप विद्यालय में संपर्क करके उन सब सारी चीज़ों को आप ईजिली से क्या कर सकते हैं, भर के एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि एडमिशन का डेट आ चुका है। एडमिशन 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 10 बजे के बाद आपका पोर्टल पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लें। डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या बताया है, डॉक्यूमेंट्स में आपको ये देना है कि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और बच्चे का फ़ोटो एक होना चाहिए और बच्चे का मतलब गार्जियन के जो होते हैं जाति आय निवास होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, कॉस्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है एडमिशन को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया क्या गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए, 70.5% सीट फॉर शेड्यूल ट्राइबेट एंड 27% जो सीट है वो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं। सेल बी रिजर्व इन द एडमिशन इन ऑल केंद्रीय विद्यालय, सभी केंद्रीय विद्यालयों में इसी तरह से सीटें रिजर्व करके रखी रहती है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा बच्चे का एज क्या होना चाहिए। आपके बच्चे का उम्र जो है ना वो होना चाहिए, क्लास अगर 1 में एडमिशन लेना है आपके बच्चे को तो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। ये काउंट 1 अप्रैल को भी आपका बच्चे का उम्र है तो वो भी बाहर किया जाएगा, क्योंकि उसको भी कंसीडर किया जा रहा है। दिया गया ना, चाइल्ड बार ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो इज कंसीडर। तो इस तरह से सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में देखिए दिया क्या क्या गया। 1 में अगर कराना है तो 6 से 8 होना चाहिए, 2 में कराना है तो 7 से 9, 3 में कराना है तो 7 से 9 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एज का जो है बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्या क्या फॉर्म कैसे कैसे फिलअप किया जाता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।